अगर आप चाहते हैं अपनी वेबसाइट को अपने सर्च इंजन के टॉप पेजेस पर रैंक करवाना, तो उसके लिए मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि जो आज के टाइम में यानी 2022 की मैं बात करूँ तो सबसे अमेजिंग चीज़ आप कर सकते हो ना, मतलब सबसे जो मेन प्रायोरिटी पर आपको जो काम रखना चाहिए वो है आपका कंटेंट। अगर आपका कंटेंट बेस्ट होगा तो आपको डेफिनेटली एक अपर हैंड मिलेगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब भी हम एसईओ करते हैं किसी वेबसाइट का, तो उसके कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की, और कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में भी मैं बात करने वाली हूँ कीवर्ड डेंसिटी की। तो कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है, कैसे हम इसके ऑप्टिमाइज करेंगे और कैसे इसको लिमिट में रखेंगे, ये सारी बातें करने वाले हैं हम आज की इस वीडियो में। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WSkipTech चैनल। सो आज बात हो रही है कीवर्ड डेंसिटी की। कीवर्ड डेंसिटी होता क्या है, पहले तो ये बात कर लेते हैं। कीवर्ड डेंसिटी यानी कीवर्ड्स की डेंसिटी, नाम से ही पता चल रहा है कि बेसिकली हमारे पूरे कंटेंट में कितने परसेंटेज कीवर्ड्स हैं, यानी पूरी वेबसाइट पर कितने परसेंट हमारे कोई पर्टिकुलर कीवर्ड यूज हुआ है, इसे हम कहते हैं कीवर्ड डेंसिटी। ठीक है, अब डेंसिटी चेक कैसे करते हैं कि किसी वेब पेज पर जो हमारा कंटेंट पड़ा है उसमें हमारा कोई पर्टिकुलर कीवर्ड कितने परसेंटेज है। जैसे एग्जांपल में एक बार दे देती हूँ कि अगर मान लीजिए 100 वर्ड्स में आपने अपना कंटेंट लिखा हुआ है, उसमें से 20 बार आपका जो कीवर्ड है वो रिपीट हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो कीवर्ड डेंसिटी हो गई उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए वो हो गई 20%। ठीक है, 100 का 20 कितना होता है, 20% होता है। तो ये कीवर्ड डेंसिटी है। तो इसको चेक कैसे करेंगे ये चलिए देख लेते हैं पहले। तो इसके लिए मैं जो टूल यूज करने वाली हूँ वो है स्मॉल एसईओ टूल्स। ठीक है, इस वेबसाइट की पहले भी हम इसकी हेल्प ले चुके हैं और आने वाली वीडियोस में भी हेल्प लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं सर्च करने वाली हूँ सिंपली कीवर्ड डेंसिटी चेकर। ठीक है, सिंपली आप गूगल पर भी टाइप करेंगे कीवर्ड डेंसिटी चेकर और वहां पर आप स्मॉल एसईओ टूल्स ये डाल देंगे तो भी आपको ये यहाँ पर ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस पेज का नाम है कीवर्ड डेंसिटी चेकर। तो यहाँ पर हम कीवर्ड की डेंसिटी चेक कर सकते हैं। आप किसी और टूल का भी यूज ले सकते हैं, लेकिन ये काफी अच्छा टूल है तो हम इसको यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप दो तरीके हैं कीवर्ड डेंसिटी चेक करने के लिए। अगर आपने अभी तक वेबसाइट लाइव नहीं हुई है, कंटेंट लिख रहे हो उसके लिए, तो आप सीधा सीधा टेक्स्ट यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो और कीवर्ड की डेंसिटी चेक कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पर ये URL का ऑप्शन है, सीधा अगर आपकी वेबसाइट है, वेब पेज है आपके क्लाइंट का या आपका, आप उसको डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर सकते हो और उसकी डेंसिटी आपके सामने कैलकुलेट होके आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ये एक एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं इस वेबसाइट का। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि ये क्या होता है। तो मैं इसका जो URL है यहाँ पर कॉपी कर लेती हूँ, जाती हूँ अपने कीवर्ड डेंसिटी चेकर पर और यहाँ पर हम URL जो है कॉपी कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर एज इट इज आपने कॉपी कर देना है और उसके बाद में चेक डेंसिटी यानी हम डेंसिटी को चेक करेंगे। ठीक है, चेक डेंसिटी जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए बहुत ही जल्दी इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ओके, सो यहाँ पर ये कुछ टॉप कीवर्ड्स बता रहा है कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर, इस पर्टिकुलर वेब पेज पर क्या हमारे कीवर्ड्स यूज किए गए हैं। ठीक है, और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर ये परसेंटेज भी बता रहा है। देखिए वन वर्ड अगर कीवर्ड है तो एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक, तो ये देखिए जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है तो इस पूरे कंटेंट पर ये 27 टाइम्स यूज हुआ है और ये इसकी जो डेंसिटी, मैंने बताया डेंसिटी क्या है, परसेंटेज होता है, तो 11 अप्रोक्सीमेटली 11.64% जो है ये इसकी कीवर्ड डेंसिटी है इस कीवर्ड की, एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, अगर यही यहाँ पर वर्ड आ रहे हैं पब्लिक की, ये 10.34% है। अगर मैं 2 कीवर्ड्स की बात करती हूँ तो देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर 8.19% यहाँ पर यूज हुआ है। मीनिंग डेफिनेशन की बात करूँ तो 1.72। उसके अलावा अगर मैं 3 वर्ड्स के कीवर्ड्स देखती हूँ तो आप देखेंगे तो ये यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है और साथ में आप एक और चीज फोकस करेंगे तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि क्या ये कीवर्ड इन्होंने अपने टाइटल में यूज किया है। तो देखिए हाँ, ये कीवर्ड यूज हुआ है, व्यू यूज नहीं हुआ है, डिस्क्रिप्शन में इनमें से कोई भी कीवर्ड यूज नहीं हुआ है। तो आप इस तरह से ये 4 वर्ड कीवर्ड और 3 वर्ड कीवर्ड, 2 वर्ड कीवर्ड आप इस तरह से यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमने एक चेक किया। एक और वेबसाइट का एग्जांपल ले लेते हैं जिसे आप बेटर समझ पाएं। अब जैसे मैंने एक और वेबसाइट ले ली है और वेबसाइट WSkipTech की ही है। ठीक है, इसका होम पेज मैंने ले लिया है। तो आप देखेंगे तो इसकी डेंसिटी यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो टोटल यहाँ पर आ रहा है कि कीवर्ड जो है ये देखिए WSkipTech 14 टाइम्स यूज किया गया है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर कीवर्ड डेंसिटी की बात करूँ तो कीवर्ड 1 वर्ड कीवर्ड वर्क है, दैट इज 9.87% इसकी यहाँ पर कीवर्ड डेंसिटी है। लेकिन
मेनली 2 कीवर्ड्स हम देखते हैं तो WS क्यूब टेक 6.01% इसकी डेंसिटी है, 14 टाइम्स ये यूज हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर हम कीवर्ड डेंसिटी यहाँ पर चेक कर लिए, ठीक है। और आई होप थोड़ा सा आपको आइडिया भी लग गया होगा कि कीवर्ड डेंसिटी होती क्या है। अब सवाल आता है कि कीवर्ड डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, और अगर उस परसेंटेज से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उससे कम होगा तो क्या होगा, और उसको हम ऑप्टिमाइज कैसे करें, ठीक है। देखिए अगर मैं इसी टूल की बात करूं, लाइक स्मॉल एसईओ टूल्स की बात करूं, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि व्हाट इज द बेस्ट कीवर्ड डेंसिटी फॉर बेटर रैंकिंग, क्या बेस्ट रैंकिंग के लिए क्या कीवर्ड डेंसिटी है। उन्होंने लिखा हुआ है कि देखिए ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, और सेम चीज मैं भी आपको रिकमेंड करूंगी, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है कि इतनी % आपकी डेंसिटी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये रिकमेंड करते हैं 2 to 3% होनी चाहिए, 5% के अंदर ही होनी चाहिए, लेकिन देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है। तो अब सवाल आता है तो हम करें क्या, कितनी मतलब एक स्टैंडर्ड क्या रखें जिसके हिसाब से हम अपनी डेंसिटी को मैनेज कर पाएं। तो देखिए बहुत ही इन्होंने भी बहुत सही लिखा है, और मैं आपको सिर्फ एक ही वर्ड में आंसर दूंगी इस चीज का कि नेचुरलिटी ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि जब भी आप कीवर्ड्स यूज करते हैं अपनी वेबसाइट पर, अपने वेब पेज पर, तो आप ध्यान रखें कि जहां भी आपका कीवर्ड आ रहा है ना, वो आप उसको ओवर स्टफ ना करके नेचुरल तरीके से अपने कंटेंट में यूज कीजिए, ठीक है। जैसे अगर मैं नंबर की बात करूं, फिर भी आप मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं मैम हमें तो एक परसेंटेज बता दो कि इतनी कीवर्ड डेंसिटी रखनी है। तो देखिए मैं आपको बताऊंगी कि 5% से कम ही आपकी डेंसिटी होनी चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकती है। देखिए मैं यहाँ पर ऐसे बेंचमार्क नहीं रखूंगी आपके लिए, इससे ज्यादा भी हो सकती है अगर नेचुरल तरीके से आपके कंटेंट में कीवर्ड्स यूज किए गए हैं। अभी इसी वीडियो में मैं आपको कुछ तरीके भी बताऊंगी, वो आप कैसे कर सकते हो। देखिए जब भी ऑडियंस आपके वेबसाइट पर आएगी, अब जैसे मैं इस वेबसाइट पर गई, ठीक है, अब ये वेबसाइट किस बारे में है, इस वेब पेज किस बारे में, कीवर्ड डेंसिटी के बारे में। अगर इस वेब पेज को खोलते ही यहाँ पर कीवर्ड डेंसिटी देखिए एक बार आ गया, समझ गई, मैं समझ गई, उसके बारे में कीवर्ड डेंसिटी चेकर के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन अब इसकी हर दूसरी लाइन में मुझे कीवर्ड डेंसिटी दिखे, तो देखिए मेरे लिए कितना इरिटेटिंग होगा, ठीक है। सेम चीज अगर मैं WS क्यूब टेक की बात करती हूँ, तो यहाँ पर भी जैसे बार बार हर दूसरी लाइन में आपको WS क्यूब टेक, वेब डेवलपमेंट कंपनी, IT कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, हर दूसरी लाइन में आपको दिख रहा है और रिपीट हो रहा है। वो ऐसा लग रहा है कि बार बार ओवर स्टफिंग की हुई है, तो वो नेचुरलिटी नहीं होगी और वो गलत तरीका हो जाएगा। तो बस यही चीज आपको फॉलो नहीं करनी है, ऐसा कोई भी फिक्स अमाउंट नहीं आपको डिसाइड करना है कि इतने हमें कीवर्ड्स रखने हैं, बस नेचुरल तरीके से उनको यूज करना है। अब मैं आपको कुछ आइडियाज देना चाहूंगी कि जिससे आप अपनी कीवर्ड डेंसिटी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, या आप अपने कंटेंट राइटर को रिकमेंड करेंगे। और अगर आप खुद की वेबसाइट बना रहे हो, चाहे वर्डप्रेस यूज करके, चाहे डेवलप कर रहे हो वेबसाइट को, उसके लिए कंटेंट लिख रहे हो, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। एक एग्जांपल लेंगे, उसी से समझेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर एक कीवर्ड मैंने यूज किया है, दैट इज ओल्ड कार्स इन इंडिया, ठीक है। ओल्ड कार्स इन इंडिया, इसकी ऑलरेडी जो कीवर्ड रिसर्च का प्रोजेक्ट आया था उसमें मैंने आपको ये बताया था, ओल्ड कार्स इन इंडिया, ठीक है। सो अब यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो ये मेरा एक कीवर्ड है। मैं चाहती हूँ कि मेरी जो वेब पेज है, मेरी जो वेबसाइट है, वो इस कीवर्ड पर रैंक करे, ठीक है जी। तो ओल्ड कार्स इन इंडिया, अब अगर मैं अपनी वेबसाइट पर चाहती हूँ कि वो इस कीवर्ड पर रैंक करे, तो डेफिनेटली मुझे ये कीवर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। मैं इनको अपनी हेडिंग्स में यूज करूंगी, मैं टाइटल में यूज करूंगी, मैं कीवर्ड्स में यूज करूंगी, उसके अलावा मैं अपने URL में यूज करूंगी, लेकिन स्टिल मैं ध्यान रखूंगी कि वो नेचुरल तरीके से आए। अब नेचुरल तरीके से रखने का क्या मतलब है कि एक तो मैं परसेंटेज का ध्यान रखूं कि 5% से कम मैं आपको रिकमेंड करूंगी, 2 से 3% ही आप रखिए। लेकिन अगर स्टिल मैं चाहती हूँ कि मैं बार बार इसको रिपीट करना चाहती हूँ, तो एक तरीका है जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए ये तरीका, कीवर्ड मेरा वही रहा है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, ओल्ड कार्स इन इंडिया, लेकिन ओल्ड के हमने क्या कर दिए, कुछ सिनोनिम्स निकाल दिए। ओल्ड के क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं, ओल्ड कार्स के क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं, यूज्ड कार्स, सेकेंड हैंड कार्स, ठीक है। सो ओल्ड कार्स, बार बार मैं ओल्ड कार्स ना लिख के मैं यूज्ड कार्स, सेकेंड हैंड कार्स, इसके भी सिनोनिम्स यानी इसके LSI कीवर्ड्स यूज करूं, ठीक है। LSI कीवर्ड्स के बारे में ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। उसके अलावा अगर मैं कार्स की बात करूं, तो कार्स के सिनोनिम्स निकाल सकती हूं मैं, जैसे मैं व्हीकल लिख सकती हूँ, 4 व्हीलर लिख सकती हूँ। सो ये 2 सिनोनिम्स मैं यूज कर सकती हूँ। और अब आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो सिर्फ मुझे ओल्ड कार्स इन इंडिया यूज नहीं करना है, मैं यूज कर सकती हूँ यूज्ड कार्स इन इंडिया, यूज्ड व्हीकल्स इन इंडिया,
इंडिया, यूज फोर व्हीलर्स इन इंडिया, ओल्ड व्हीकल इन इंडिया, ठीक है, सेकेंड हैंड कार्स इन इंडिया। तो इस तरह से कॉम्बिनेशंस बनाइए जहां पर आप LSI कीवर्ड्स का यूज कीजिए। LSI कीवर्ड्स हमने समझे थे, तो LSI कीवर्ड्स का मेन रोल ही यही होता है कि आप ओवर स्टफिंग जो कीवर्ड की करते हो उसको रोकने के लिए हम LSI कीवर्ड का यूज ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल था। वैसे ही अगर मैं बात करूं, अगर आपका कोई कोचिंग से रिलेटेड आपका कोई वेबसाइट है तो कोचिंग के आप अलग अलग नाम दे सकते हो, लाइक ट्यूटोरिंग, क्लासेस, कोर्सेज, इस तरह के आप उसके सिनोनिम्स दे सकते हो। तो यही जो भी आपका नीश हो, जो भी आपका बिजनेस हो, उसके आप सोचिए कि क्या LSI कीवर्ड्स बन सकते हैं और उनको हम यूज करेंगे हमारे कंटेंट में, जिससे कि हमारे ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स भी, कीवर्ड रिच भी हम कंटेंट बना पाएंगे और कीवर्ड डेंसिटी भी हमारी नहीं बढ़ेगी, यानी ओवर स्टफिंग भी नहीं लगेगी। तो ये एक आइडिया है जो कि आपको डेफिनेटली यूज करना चाहिए। इसके अलावा जो चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अपनी कीवर्ड डेंसिटी को ऑप्टिमाइज करने के लिए, वो रहेगी कि आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को टारगेट कीजिए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, वैसे तो हम ऑलरेडी कीवर्ड रिसर्च की बात कर चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को जब आप टारगेट करेंगे तो आप कीवर्ड डेंसिटी इंक्रीज करने से बच जाएंगे और ओवर स्टफिंग नहीं होगी। उसका रीजन ये है कि जब भी हम एक लॉन्ग टेल कीवर्ड लेते हैं तो काफी सारे हमारे पास स्कोप आ जाता है कि हम उनके LSI कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, उनके ज्यादा से ज्यादा कॉम्बिनेशंस हम बना सकते हैं और इसी वजह से आप अपनी कीवर्ड डेंसिटी को कंट्रोल कर पाएंगे। और इसी के साथ एक जो मैं आपको चीज रिकमेंड करना चाहूंगी, और वो मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ वीडियो में, और उसे हम कहेंगे कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी क्या होता है? कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि हमारे जो कीवर्ड है, जैसे हमने एक लॉन्ग टेल कीवर्ड लिया तो उनके बीच में गैप आप क्रिएट कर दो। तो गैप क्रिएट करने से क्या होगा कि वो कीवर्ड्स तो आपके इंक्लूड हो ही जाएंगे, लेकिन ओवर स्टफिंग नहीं लगेगी, काफी नेचुरल तरीके से आप अपना कंटेंट लिख पाएंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अब ये एक कीवर्ड है, अगर मैं बार बार ओल्ड कार्स इन इंडिया अगर मैं यूज करूंगी तो काफी ज्यादा ये ऑब्वियस बात है कीवर्ड स्टफिंग लगेगी, और कीवर्ड स्टफिंग होगी भी कि यूजर का भी एक्सपीरियंस खराब होगा और जो हमारा सर्च इंजन है उसके लिए भी ये स्पैमिंग काउंट होगी। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इनके बीच में ये जो वर्ड्स हैं, ओल्ड कार्स इन इंडिया, ये जो इन वर्ड्स के बीच में मैं गैप क्रिएट कर सकती हूँ, जिससे कि हमारा जो कीवर्ड्स हैं वो काफी नेचुरल तरीके से पुट हो जाए कंटेंट में। एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए अब हमारा कीवर्ड क्या था, ओल्ड कार्स इन इंडिया, तो मैंने इनके बीच में क्या कर दिया, गैप दे दिया, यानी कुछ और वर्ड्स फिल कर दिए, जैसे बाय ओल्ड बट बेस्ट कार्स एट बेस्ट प्राइसेस इन इंडिया। ठीक है, देखिए बाय ओल्ड बट बेस्ट कार्स, तो ये ओल्ड रहा, ये रहा कार्स, इनके बीच में देखिए मैंने दो वर्ड्स यहाँ पर ऐड कर दिए। उसके अलावा एट बेस्ट प्राइसेस मैंने डाल दिया इन इंडिया और कार्स के बीच में। तो देखिए मैंने इसको इस तरह से मैं इसको सेंटेंस में पुट करूंगी, यानी मैं ओल्ड कार्स इन इंडिया को डायरेक्टली पुट ना करके मैं इसको एक अच्छे से सेंटेंस में पुट करूंगी, जिससे कि कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी वाला मेरा प्रिंसिपल लग जाएगा और मेरी कीवर्ड डेंसिटी नहीं इंक्रीज होगी। इसी के साथ ही मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि बस बेस्ट क्वालिटी कंटेंट लिखना है और इसी तरह से मेहनत करते रहनी है, क्योंकि जितना अच्छा आपका कंटेंट होगा सर्च इंजन भी उसे रैंकिंग देगा, एज वेल एज यूजर एक्सपीरियंस भी सुधरेगा। और कंटेंट अच्छा होगा तो यूजर को तो आप खुश कर ही दोगे, और यूजर यानी हमारी ऑडियंस ही आज के टाइम में मेन की है रैंकिंग लेने के लिए। ठीक है, सो इसी तरह से बस मेहनत करते रहिए। एंड कंप्लीट कोर्स चल रहा है SEO का, सो मेक श्योर आप एक भी वीडियो मिस ना करें। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन से ही रिलेटेड, क्योंकि कंटेंट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज हमने बात की कीवर्ड डेंसिटी की, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और बात करेंगे। तो कोई भी आपकी क्वेरी हो, क्वेश्चंस हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच।